नमस्कार। राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं विजयादशमी पर्व के ऊपर कुछ बातें। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए देवादेव महादेव की जय, बोलिए नवदुर्गे भवानी की जय। विजयादशमी पर्व। यह पर्व वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के आगमन का एक सूचक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशानन रावण का वध करके पुनः इस लोक में धर्म की स्थापना की। वह रावण जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसने अपने निंदनीय आचरण से जगत जननी सीता माता का हरण किया। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, अथ विजयादशम्याश्विने शुक्ल पक्षे दशमुख निधनाय प्रस्थितो रामचंद्र, अर्थात विजयादशमी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को समुद्र लांघ करके रावण के वध हेतु भगवान रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। यह पर्व मात्र केवल एक दिन का न होकर अपितु आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जबकि शारदीय नवरात्र पूजा का आरंभ भी उसी दिन से किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्र पूजा का आरंभ समुद्र तट पर किया था। नवरात्रों में दुर्गा पूजन में पूजित दुर्गा जी की मूर्तियों का दशहरे के दिन नदियों में विसर्जन होता है। विजयादशमी से पूर्व ही पूरे भारतवर्ष में श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित दिव्य लीलाओं का मंचन एवं झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। पुराणों में भी श्री रामलीला तथा भगवान की दिव्य झांकियों के दर्शन महान पुण्य प्रदायक माने गए हैं। विजयादशमी के दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं। साक्षात धर्म के लिए विग्रह रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की अधर्म रूपी रावण पर विजय का दिवस विजयादशमी पर्व कहलाता है। जब देवता लोग असुरों के द्वारा युद्ध में परास्त हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने आदिशक्ति माँ भवानी जगदम्बा का आवाहन किया और उनको दिव्य आयुध प्रदान करके उनसे राक्षसों का नाश करने की प्रार्थना की। तब राक्षसों में सबसे बलवान महिषासुर नामक राक्षस का आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन माँ दुर्गा ने वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। इसलिए इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने राजा विराट का दासत्व ग्रहण करने से पूर्व अपने दिव्यास्त्रों को शमी वृक्ष में छिपा दिया था और दासत्व से मुक्त होने के पश्चात विजयादशमी के दिन ही उन्होंने अपने शस्त्र पुनः प्राप्त किए और विराट के युद्ध में अकेले अर्जुन ने सभी कौरवों को युद्ध में परास्त कर राजा विराट के गौवों को सकुशल लौटाया था। ऐसी भी मान्यता महाभारत पर्व में लिखी गई है। विजयादशमी का त्यौहार राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रदर्शित करता है। हिंदू साम्राज्य हेतु संघर्षरत शिवाजी महाराज ने भगवान शंकर और माँ दुर्गा की उपासना की तथा विजयादशमी के दिन ही माँ भवानी ने भवानी तलवार शिवाजी को प्रदान किया था। वास्तव में विजयादशमी अच्छाई एवं सच्चाई की विजय का प्रतीक है और किस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुण अपनाकर आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, यह भी शिक्षा इस पर्व से मिलती है। जहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ ने भगवान से वैर भाव लिया, उसी परिवार से विभीषण शरणागत होकर के सत्वगुण का आश्रय लेकर भगवान श्री राम की शरणागत हुए और परिणाम में भगवान से एक कल्प की चिरंजीवी आयु प्राप्त कर लंका का राज्य सुख भोगने का वरदान भी उन्होंने पा लिया। समाज में सद्गुण से ही अभय एवं शांति की वातावरण स्थापित किया जा सकता है। भगवान श्री राम ने रावण आदि असुरों से भयग्रस्त समाज को भयमुक्त करके अन्याय, अनीति
तथा अत्याचार और अधर्म की सदैव पराजय का उदाहरण समाज के समक्ष रखा। भगवान श्री राम ने लंका विजय के पश्चात लंका को अपनी नगरी अयोध्या के अधीन नहीं किया, अपितु लंका का राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंपकर वहां आर्य विधान भी स्थापित किया। यह पर्व हमें शिक्षा देता है कि मनुष्य को किसी प्रकार भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रावण जिसकी नाभि में अमृत कुंड था, उसने तीनों लोक काल सभी को अधीन किया हुआ था, परंतु अपने अहंकार को वश में न कर सका और उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानम बलिर्हत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति कहीं भी नहीं करनी चाहिए। अति रूपवती होने के चलते सीता जी का हरण हुआ और अति अभिमानी होने के चलते रावण का समूल सर्वनाश हुआ और अति दान देने के चलते बलि राजा को पाताल में निवास करना पड़ा। यह शास्त्रीय वचन है। इसलिए नवरात्र में इसके अनंतर दुर्गा जी की स्थापना करके कलश स्थापना के द्वारा उनकी स्थापना और पूजन किया जाता है। साथ में 9 दिन पर्यंत उनके 9 अलग अलग रूपों का हम पूजन करते हैं। षोडशोपचार पूजन करके हम भगवती दुर्गा से इस समय अपने और समग्र लोक कल्याण हेतु आशीर्वाद की कामना भी करते हैं। माता के 9 रूपों की पूजा भी इस सृष्टि के सर्जन से लेकर सिद्धि प्राप्त करने तक की अलग अलग प्रक्रिया है, क्योंकि शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी के साथ मिलकर ब्रह्मचारिणी के नाम से दूसरा रूप सृष्टि कर्म में सहायक बनी, चंद्रघंटा के नाम से तप और साधना के द्वारा ऊर्जा का संग्रह किया और कुष्मांडा के रूप में सृजनात्मकता को धारण किया। स्कंद माता जिनके गोद में 6 सिर वाले बालक जो कि पंच इंद्रिय एवं मूल चेतना या छठा इंद्रिय स्वरूप विवेक ज्ञान रूपी छठा सिर जो कि संसार में रहकर इंद्रियों को बस में करके लोक कल्याण किया जा सके, उसके लिए 7वीं कालरात्रि जो कि पापी दुराचारी व अधर्मियों का नाश करने हेतु बनी और 8वीं महागौरी जो शांत चित्त एवं धर्मात्मा संत साधुओं की साधना को पूर्ण करने व अधर्मियों से अभय वरदान देने वाली बनी और अंत में सिद्धिदात्री देवी जो कि संसार में आने के पश्चात समस्त शास्त्र विहित कर्तव्यों को निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण करने और सिद्धि प्राप्त कर मोक्ष के अधिकारी बनाने हेतु माता ने इन 9 रूपों को धारण किया। इस प्रकार देवी माँ के 9 रूप हमें सिखाते हैं कि संसार को कैसे जिया जाए और अंत में मोक्ष के अधिकारी कैसे बना जा सके। बलि के विषय में कई शास्त्रों में लिखा गया है कि रुधिराक्ते न बलिना मांसे न सुरया निरप बलि मांसादि पूजा यदि विप्रवर्जा मयेरिता। स्कंद पुराण का वचन है कि जिन लोगों का व्यवहार मांस मदिरा के द्वारा चलता है और अन्न का उपयोग कम करते हैं, जंगलों में रहकर आदिवासी जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए बलि का विधान स्कंद पुराण में लिखा गया है। यद्यपि बलिदान में यज्ञ पशु को बलि तैयार करके एक यज्ञ पशु के द्वारा शस्त्र पूजन, क्योंकि शस्त्रों को रक्त की बलि देनी होती है, तो शस्त्र पूजन में रक्त जीवित पशु का बलि दे करके रक्त के द्वारा उनकी पूजा करने की परंपरा भी है। हमारे अलग अलग पुराणों में भी बलि के विषय में चर्चा किया गया है और विशेष करके अष्टमी की रात्रि को यानी कि अर्धरात्रि के पश्चात नवमी की पूर्व संध्या में बलिदान देने से वैसे व्यक्ति वीर बलशाली और एवं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसा कालिका पुराण में भी लिखा गया है। अष्टम्यां बलिदाने न पुत्रनाशो भवेत् ध्रुवम् अष्टमी नवमी संध्या तृतीया खलु कथ्यते अष्टम्यां शेषदण्डश्च नवम्यां पूर्व एव च त्रया क्रियते पूजा विज्ञेया सा महाफला। अष्टमी मातृ भवत्येव कामरूप निबंध और कालिका पुराण में इसका वर्णन है। कहा गया है कि अष्टमी की अर्धरात्रि के पश्चात नवमी की पूर्व संध्या पर एक यज्ञ पशु को बलि देकर के जो लोग पूजा करते हैं वे जो है आसुरी शक्तियों के ऊपर और अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पाने में सफल होते हैं। और आगे देवी पुराण में भी कहा गया है आश्विने पूजयित्या तु अर्धरात्रेष्टमीषु च घातयन्ति पशून् भक्त्या ते भवन्ति महाबला पशुघातश्च कर्तव्यो गजयाजवधस्तथा। अर्थात कहा गया है हाथी घोड़े और भेड़ बकरियों के बलि के द्वारा देवी माँ को प्रसन्न करें और अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पालें, ऐसी देवी महापुराण में भी
कहीं कहीं प्रसंग मिलता है। परंतु बलि के विषय में हमें यह जान लेना आवश्यक है कि विप्र वरया मयेरिता अर्थात विप्र, 3 वर्णों को विप्र की संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का व्यवहार अधिकतर अन्न के द्वारा चलता है। मांस मदिरा का इनके जीवन में उपयोग कम होता है, इसलिए ऐसे लोगों को जीवित पशुओं का बलि देने से यथासंभव दूर रहना चाहिए। और यदि अपने लोक परंपरा में यदि चलता हुआ आ रहा है तो उसमें भी कम से कम एक ही पशु को यज्ञ के लिए तैयार किया जाए और पशु गायत्री के द्वारा उस पशु को उस योनि के पश्चात मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी कामना करके पशु गायत्री सुना करके श्रवण करा करके फिर उसको जो है बलिदान दिया जाए। अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का बलि देना यह शास्त्र सम्मत नहीं है। विजयादशमी पर्व हम लोग मनाते हैं और इस पर्व का एक संदेश है कि अधर्म पर धर्म की विजय। रावण एक प्रकांड विद्वान ज्ञानी तपस्वी होते हुए भी अपने ज्ञान का सदुपयोग न कर अपने विवेक को ताक पर रखकर अहंकार के वशीभूत हो अधर्म के मार्ग पर चलने का दुस्साहस किया। परिणाम स्वरूप मर्यादित सूर्यवंशी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र भगवान ने जन कल्याण हेतु धर्म का आश्रय लेकर ऋषियों के संरक्षण में रावण का संहार कर सिद्ध कर दिया कि धर्म की सदैव विजय और अधर्म का नाश होता है। विजयादशमी सही अर्थों में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरित्र का स्मरण कराता हुआ उनके जीवन काल के ज्ञानवर्धक एवं अनुकरणीय प्रसंगों का स्मरण दिलाकर सही अर्थों में राम राज्य का दिग्दर्शन कराता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने पिता को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए राज्याभिषेक होने के समय में बिना किसी संदेह और बिना किसी प्रश्नों के उनकी आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए भगवान रामचंद्र जी वनवास को चले गए। ऐसे एक आदर्श न्यायप्रिय राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र और सबसे बढ़कर एक आदर्श शत्रु के कर्तव्यों एवं मर्यादाओं के मनन का भी संदेश इस पर्व से हमें मिलता है। प्राचीन काल में कई राजा इसी दिन से अपनी विजय यात्रा भी आरंभ करते थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष भर में कम से कम 3 दिन हमारे लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं। तो उन्हीं 3 दिनों में एक विजयादशमी का दिन भी रहता है। इस दिन में कोई भी कार्य को बिना किसी पंचांग में मुहूर्त साधना किए हुए आरंभ करने से उस कार्य में सफलता मिलना सुनिश्चित है। तो आइए विजयादशमी पर्व को मनाते हुए हम भगवती माता के विविध रूपों का स्मरण करें और यथा शक्ति यथा भक्ति के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, पारायण और हवन पूजन, भजन, कीर्तन, संध्या वंदन, आरती के द्वारा उनको प्रसन्न करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन में उनकी आशीर्वाद और शास्त्र विहित फल हमें समुचित समय पर मिलता रहे और हम सब लोगों का कल्याण हो। बोलिए नवदुर्गे भवानी की जय। राधे राधे।